दोस्तों इस वीडियो में हम गो लैंग्वेज के बारे में पूरा डीप डाइव करेंगे और पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे कि गो लैंग्वेज है क्या। तो दोस्तों ये गो लैंग्वेज जो है ये डिज़ाइन किया है गूगल ने। ठीक है, इसको डिज़ाइन करने के पीछे कई सारे कारण थे। उस समय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनमें काफ़ी सारे इश्यूज थे, लाइक कॉन्करेंसी था, कंपाइलेशन स्पीड और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, सिंप्लिसिटी और एफिशिएंट। ये बहुत सारे इश्यूज थे उस समय। तो गूगल ने इन सबको एड्रेस करने के लिए गो को बनाया। उसमें कॉन्करेंसी कॉन्करेंसी मतलब बहुत सारे यूजर्स जब कनेक्ट होते हैं तो ये देखा गया था कि काफ़ी एप्लीकेशन हैंग हो जाता है या पूरा फ्रीज हो जाता है। कंपाइलेशन स्पीड यानी आपको जैसे ही आपने कोड लिखा उसको कंपाइल करने के लिए काफ़ी समय लगता था, तो उसको उन्होंने काफ़ी कम किया। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट यानी कि आपके जो भी पैकेजेस थे उसको अच्छे से एक जगह पे लाके उसको पूरा अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, वो सारा उन्होंने किया। सिंपल रखा लैंग्वेज को ताकि रीडेबिलिटी और बाकी सब चीज़ें उसमें सिंपल हो जाए। उसको एग्जीक्यूशन उसका एफिशिएंट करने का मतलब उसको जो परफॉर्मेंस है और मेमोरी जो है और गार्बेज कलेक्टर है उसको उन्होंने अच्छा बनाया, तो इससे वो एफिशिएंट एग्जीक्यूशन उसमें आने लगा। सो दोस्तों इसीलिए इन सब इश्यूज को उन्होंने एड्रेस करके ये गो को बनाया। तो थोड़ा सा हम इसमें हिस्ट्री में जाते हैं तो ये जो है गूगल की टीम थी, रॉबर्ट ग्रिसिमियर, रॉब पाइक एंड केन थॉमसन। तो इन्होंने ये सारे चैलेंजेस को देखा उस समय और सबको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उन चैलेंजेस का सोल्यूशन निकाला, जैसे स्लो कंपाइलेशन टाइम, कॉम्प्लेक्स कंकरेंसी, जो भी मैंने अभी बात की उन सबको उन्होंने उसमें से निकाला और ऑफिशियली 2009 में गो का पहला वर्जन उन्होंने दिया। तो दोस्तों ये गो अलग कैसे है बाकी लैंग्वेजेस से, ठीक है। तो ये गो का जो जो बनाया गया है वो कॉन्करेंसी, कंपाइलेशन स्पीड और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया है। क्योंकि गूगल जो है उस समय जब काम कर रहा था तो उनको बहुत हाई लेवल, बहुत स्केलेबल सिस्टम चाहिए था, उस समय अवेलेबल नहीं था। इसीलिए उनको ये नीड पड़ी कि एक अलग से लैंग्वेज बनाया जाए। दोस्तों कोई भी लो लेवल लेवल लैंग्वेज फास्ट होता है, जैसे सी प्लस प्लस आप देखेंगे ये सब लो लेवल लैंग्वेज है, बट इनको यूज करना काफी मुश्किल होता है। तो गो ने यहाँ पे क्या किया, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का बैलेंस बना के आपको ये लैंग्वेज मिलता है दोस्तों। तो इसमें आप ये समझ के चलिए कि इनबिल्ट आपका कॉन्करेंसी रहेगा, इफिशिएंट एग्जीक्यूशन रहेगा। तो वो बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ा लैगिंग है दोस्तों। तो यहाँ पर वो इनबिल्ट यूज केस क्या है गो का, तो गो जहाँ पे सिस्टम प्रोग्रामिंग की जरूरत है या नेटवर्क प्रोग्रामिंग है या वेब डेवलपमेंट है या क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस बनाने हैं, उस सिनेरियो में गो जो है शाइन करता है। मतलब जहाँ पर हाई परफॉर्मेंस चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए और एफिशिएंट कॉन्करेंसी चाहिए, वहाँ पे गो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है दोस्तों। ये वाइडली यूज्ड है सर्वर साइड एप्लीकेशंस में, माइक्रो सर्विसेज में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। आपने देखा होगा कुबरनेटिस यूज़ किया होगा दोस्तों, तो ये गो लैंग्वेज में ही बनाया है। तो दोस्तों इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में गो का जो मार्केट है काफ़ी बढ़ने वाला है। जैसे कि अभी आप पाइथन देखते हो, कुछ टाइम पहले पाइथन उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन आज पाइथन काफ़ी पॉपुलर हो गया। उस सिमिलर टर्म्स में गो जो है पॉपुलर हो जाएगा आगे कुछ सालों में, बिकॉज ये बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करता है। तो आप बिल्कुल सही चैनल पर सही वीडियो देख रहे हैं गो का। यहाँ पर मैं पूरा कुछ कवर करूँगा दोस्तों, आपको कहीं भी कुछ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से पूरा आप इसको देखिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझिए। दोस्तों यहाँ पर हमें गो को इंस्टॉल करना है, तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही मैंने गूगल में गो इंस्टॉल टाइप किया तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ये पूरा जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। गो डॉट dev पे चले जाइए, उस डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, डाउनलोड एंड इंस्टॉल है। तो यहाँ पर मेरा विंडोज़ मशीन है तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये डाउनलोड होने के बाद में मैं इसको फिर इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ दोस्तों और ये सेव फाइल बोल देता हूँ, ठीक है। बाकी
इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ इसी नाम से, तो इसको मैंने सेव किया। बाकी वर्जन्स के लिए आपको करना है लिनक्स वगैरह तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही मेरा ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे ओपन फोल्डर कर दूंगा दोस्तों, और ये कुछ मेरा इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद क्या होगा, इसका इंस्टॉलर शुरू हो जाएगा। वो इंस्टॉलर कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट करते हुए चले जाना है। एक्सेप्ट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसको भी सब डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और इसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल होने के बाद में ये यस की परमिशन आपसे मांगेगा, आप उसको यस करिए। ये इंस्टॉल होने के बाद में फिर हम इसका जो है इमीडिएटली इसको जो है एक प्रोजेक्ट बना के उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर उसका बनता है। दोस्तों जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है एक हमारा प्रॉम्प्ट मतलब कमांड प्रॉम्प्ट चालू करेंगे। आप कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करिए और वो कमांड प्रॉम्प्ट में मैं जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर हूँ। आप देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गो वर्जन टाइप करता हूँ तो देखिए क्या आता है। तो ये देखिए ये जो हमने वर्जन 1.20.4 इंस्टॉल किया है यहाँ से वही है देखिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर अभी इंस्टॉलेशन किया है। अब हम इसमें जो है आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें, और जैसे इंस्टॉल तो हो गया, अभी हम इसको गेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गेटिंग स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक मेरा फोल्डर बनाऊँगा। एक फोल्डर हम लोग तैयार कर लेते हैं डी कोलन में। तो इसका नाम देता हूँ गो लैंग, और इसमें जाकर के हम जो है यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन बताई गई है उसको यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि आपने नोड जेएस में देखा होगा कि मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे क्या देना पड़ता था, npm init। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरीके से जब भी प्रोजेक्ट बनाना है तो एक हमको क्या देना पड़ेगा, गो मॉड इनिट। तो इससे क्या करेगा, वो पूरा मेरा जो भी मॉड्यूल्स है वगैरह सारा कुछ उसमें बना लेगा। तो मैं यहाँ पे गो मॉड इनिट माय फर्स्ट प्रोग्राम कर देता हूँ, या फर्स्ट गो कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर dir करेंगे तो क्या हुआ, इसने एक मॉड्यूल बना दिया। इसको हम VS कोड में स्टार्ट करके देखते हैं दोस्तों, तो ये किस तरीके से हमें दिखता है। तो जैसे ही मैं इसको VS कोड में स्टार्ट करूँगा तो आपको कुछ ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए ये मॉड्यूल का जो नाम है फर्स्ट गो है वो आया है, और यहाँ पर गो जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, एक फाइल जो है मान लीजिए कोई भी एक फाइल बनाते हैं, हेलो हेलो नाम से मैं एक फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं हेलो डॉट गो नाम से मैं एक फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं जैसे ही एक फाइल बनाऊंगा उसमें ये जो कोड दिख रहा है, ठीक है, ये कोड क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टर्मिनल में आके क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर थोड़ा सा कंपाइलेशन को समझ लेते हैं कि ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये कंपाइल कैसे होगा। तो यहाँ पर कंपाइलेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो कंपाइलेशन में जो भी आपने ये कोड लिखा हुआ है ये ह्यूमन रीडेबल कोड है। इसमें से वो पूरे सिंटैक्स एरर्स चेक करेगा, पूरा जो उसका टाइप है वो चेक करेगा, सब कुछ चेक करके बाद में उसको बाइनरी कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करके वो देगा। तो ये एक सिंपल समझ लीजिए कि एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन रीडेबल कोड जो है मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे गो रन टाइप करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों,
ये देखिए, ये जो जो भी प्रोग्राम था ये कंपाइल्ड हुआ मशीन फॉर्मेट में और उसका मुझे यहाँ पे आउटपुट दिखा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टरी करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा है, मतलब जो दो फाइल थी मेरी वो दिख रही है। अब मैं इसी चीज को जो है गो बिल्ड डॉट करता हूँ तो देखिए क्या होता है यहाँ पर। ये जो अब यहाँ डायरेक्टरी करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपका एक exe फाइल बना है। ठीक है, तो पहले वाला जो मैंने प्रोसेस किया वो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन था, मतलब वो मेमोरी में कंपाइल्ड हो रहा था और प्रोग्राम रन हो जा रहा था। यहाँ पर क्या है, एक गो डॉट जो भी मेरा पैकेज है, ये है मेरा एक फर्स्ट गो नाम का पैकेज है। यहाँ पर क्या किया उसने, फर्स्ट गो डॉट exe नाम से एक फाइल बनी है। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ दोस्तों, तो देखिए ये किस तरीके से मुझे आउटपुट दे रहा है। तो ये अब मशीन लैंग्वेज फाइल, मतलब आप इसको कोई भी exe फाइल जैसे मेरी कहीं पर भी रन होती तो वैसे ये रन हो रही है। तो दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। तो बिल्ड करने से आप, हम बाद में चल करके बिल्ड करेंगे, अभी के लिए हमको सिर्फ जो है गो रन यहाँ पे टाइप करना है। ये गो रन टाइप करके हमारा जो भी कोड है उसको टेस्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम को समझने के पहले थोड़ा सा हम पैकेजेस का भी समझ लेते हैं कि बाहर से मुझे कोई पैकेज लेके आना है तो वो कैसे लेके आएंगे, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस जो है डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ। आप देखिए कि मुझे जैसे बाहर से कोई एक्सटर्नल पैकेज लाना है तो मैं किस तरीके से लाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे एक सैंपल हम एक कोड पैकेज जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो ये कोड पैकेज क्या है यहाँ पर, तो दोस्तों मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे कोड पैकेज आता है। इसमें देखिए कुछ जो ये ये पैकेज का नाम है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर इसका जो है ये, जब भी हम इस टाइप से हेलो लिखेंगे तो एक एक कोड वो प्रिंट करेगा, ग्लास गो हेलो, ये सारा उसका फंक्शनलिटी है। तो आप रीडमी फाइल से उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो जो यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल जब पैकेज लाएंगे तो उसको हम किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे और किस तरीके से वो पैकेज हमारा जो है डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इतना कोड तो लिख लिया है। अब यहाँ पर ये एक जो मुझे पैकेज चाहिए, वो पैकेज का जो ये नाम है वो मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, और उसको हम हमारे VS कोड में यहाँ पर डाल देते हैं। और इसका जो ये है मैं चेंज करके यहाँ पे ये कर देता हूँ। और इसमें और भी दोस्तों बाकी मैं यहाँ पर उसको जो है कुछ इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ। हेल्प ऑप्ट ग्लास ये भी उस मॉड्यूल में था, तो आप उस पैकेज को जा कर के देख सकते हैं। अब ये मेरा पैकेज तो आ गया। अब इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे, मतलब पैकेज को लेंगे कैसे। मैंने यहाँ तो सिंपली इंपोर्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर तो मेरा कुछ एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए दो तरीके हैं। तो सबसे पहले गो गेट कर देंगे। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही आप गो गेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक गो डॉट सम फाइल बना है। ठीक है, अब ये गो डॉट सम फाइल क्या है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है बाय द गो मॉड्यूल्स। अब ये जो है पूरा चेकसम मेंटेन रखता है दोस्तों, आपका पूरा प्रोजेक्ट का डिपेंडेंस इसमें ये इंश्योर करता है कि कुछ टेम्पर्ड तो नहीं है, मतलब कुछ टेम्परिंग तो नहीं हुआ है उस पैकेज में। तो ये आपका जब भी मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये आपको इससे पता चल जाएगा। तो इससे आपका फाइल का सिक्योरिटी और वो सब मेंटेन रहता है। इसको हमें कुछ भी मैनुअली करना नहीं होता, ये सब अपने आप होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब अपने आप हो रहा है। तो ये जान लीजिए कि सिंप्लिसिटी के लिए कि एक फाइल बन रहा है जिसमें चेकसम मेंटेन हो रहा है सारे पैकेजेस का। यदि कुछ टेम्पर्ड हुआ तो वो इससे उसको पता चल जाएगा। ठीक है, इन सिंपल वेज। अब यहाँ पर देखिए कि गो मॉड में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर दो लाइन दिख रही है आपको। ये पैकेज आपका आ गया है इसमें, और ये भी पैकेज आया। अब ये जो पैकेज है ये डायरेक्ट है और ये यहाँ पर देखिए ये इनडायरेक्ट पैकेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इस मॉड फाइल में एंट्री होगी जो भी उसको पैकेजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। अब मैं इसको यहाँ पे गो रन करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। यहाँ पर जो है
कुछ प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों। कोट डॉट हेल्प नहीं है, वो हेलो है यहाँ पे, तो हेलो आएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए इसने वन बाय वन जो है सारे जो है ये गो का, इसने डू नॉट कम्युनिकेट ये एक मैसेज दिया, फिर हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज दिया, फिर उसके बाद ऑप्ट का मैसेज दिया। तो इस तरीके से उसने चारों मैसेज आपको इस पैकेज यानी ये कोड पैकेज से हमने लिए है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने पैकेज बाहर से एक पैकेज लिया, उसको इंस्टॉल किया विद द हेल्प ऑफ गो गेट। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका, अब मान लीजिए मुझे ये पैकेज नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ और इसको जो है कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक और तरीका है गो मोड आईडी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी आपका ये कोड को रीड कर लेगा, जो भी पैकेज रिक्वायर्ड है वही रखेगा, बाकी सब निकाल देगा। तो यहाँ पर देखिए सब निकल गया। ठीक है, तो दो तरीके, गो गेट से आप कर सकते हो और दूसरा आपने गो गेट से किया और दूसरा गो मोड टाइडी से किया। तो ऑलवेज गो मोड टाइडी जो है आपका इसके हिसाब से पूरा जो है पूरा इसके साथ साथ में वो सिंक्रोनाइज कर देता है, जो भी पैकेजेस चाहिए उसके हिसाब से डाल देता है। तो दोस्तों ये था हमने कैसे पैकेज यूज़ किया और कैसे उसको इंस्टॉल किया। दोस्तों हम इसको वापस जो था वही चेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो अब वापस से मैं यहाँ पे गो रन करूँगा तो क्या होगा, हमारा हेलो वर्ल्ड आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर अब आप ये देखिए कि ये FMT पैकेज हमें कहाँ से मिल रहा है। आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि ये FMT पैकेज आया कहाँ से। ये तो इसके बारे में यहाँ पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर भी। तो ये कहाँ से आया? तो ये दोस्तों गो हमें जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ही ये FMT पैकेज प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टैंडर्ड पैकेजेस में जो है बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है स्टैंडर्ड में। तो वो किस तरीके से हम पता करेंगे कि और क्या क्या पैकेजेस है। तो दोस्तों यहाँ पर उन पैकेजेस को सिंपली आपको इंपोर्ट करना होता है, बाकी कुछ करना नहीं होता। तो वो पैकेजेस मुझे कहाँ कैसे पता चलेंगे? तो यदि आप यहाँ पर आएंगे इनके साइट पे, तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड पैकेजेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मिल रहा है। आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए कि बहुत सारा, जैसे ये FMT हमारा, यहाँ पे देखिए कहाँ गया ये FMT हमारा जो पैकेज है वो काय के लिए है, इनपुट आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए। उसके बाद में आपका यहाँ पर OS है, जो OS रिलेटेड मुझे टास्क करने हैं तो उसके लिए है। उसके बाद यहाँ पे टाइम भी मिलेगा, ये टाइमिंग के लिए है। इस तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारे पैकेजेस मिल रहे हैं जो स्टैंडर्ड उसके लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जिसे हमें सिंपली इंपोर्ट करना होता है। तो ये हम आगे चल के थोड़े और फंक्शंस इसमें यूज करेंगे। अब हम ये इसको कोड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या। तो यहाँ पर देखिए कि आपको पहला लाइन जो मिल रहा है वो पैकेज मेन है। अब ये क्या बता रहा है कि ये जो भी फाइल है ये मेन पैकेज से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट FMT, मतलब ये इसके इनबिल्ट लाइब्रेरी में जो पैकेज है उसको हमने इंपोर्ट किया है। दिस इज द मेन, ये जो है मेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका एंट्री पॉइंट है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग में आप मेन जैसे देखते हो तो वो उसका मेन एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से वो प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये मेन जो दिख रहा है आपको फंक्शन, ये इसका एंट्री पॉइंट है। और इसके अंदर हमने क्या किया है, ये FMT को लेकर के डॉट प्रिंट लाइन किया हुआ है। ठीक है, हमने FMT के फंक्शंस को यूज करके इसकी हेल्प से हम ये कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जो है FMT पैकेज क्या होता है उसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे FMT पैकेज क्या करता है उसे हम समझते हैं। तो FMT जो है वो किस लिए यूज होता है, एक बिल्ट इन पैकेज है गो में, फॉर्मेटिंग इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज होता है। इट्स अ फॉर्मेट काइंड ऑफ पैकेज। और इसमें जो है आपको फॉर्मेटेड आउटपुट स्कैन करना है इनपुट, और टेक्स्ट को कुछ मैनिपुलेशन करना है, वो उसके लिए यूज़ हो जाता है। पैकेज जो है कॉमनली मैसेजेस कंसोल पे लाने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो इसमें मेनली प्रिंटिंग फंक्शंस आपको इस तरीके से मिलेंगे, फॉर्मेटिंग वर्ब्स है, इनपुट फंक्शंस है और एरर प्रिंटिंग है। तो जैसे प्रिंट करना है तो एफ एम टी डॉट प्रिंट करेंगे। इससे क्या होगा, वो एक प्रिंट करेगा स्टैंडर्ड आउटपुट पे, इसमें विदाउट न्यू लाइन रहेगा। और ये एल एन करने से क्या होगा, ये न्यू लाइन पे लेगा। और ये प्रिंट एफ करने से जो भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहे हैं उस हिसाब से वो लेगा। अब इसमें जैसे मुझे फॉर्मेटिंग वर्ब्स, जैसे परसेंट डी मैंने यूज़ किया तो इंटीजर के लिए है, परसेंट एफ यूज़ किया तो फ्लोटिंग पॉइंट, परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए, टी बुलियन, वी वेरिएबल का वैल्यू के लिए। और उसी तरीके से इनपुट फंक्शन है स्कैन, स्कैन एफ, ठीक है। एंड एरर प्रिंटिंग के लिए एरर, एरर एफ। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है आप देखिए, यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर हम जो है कुछ वैल्यूज़ यानी कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं मैंने। ये पाई इक्वल टू इसका वैल्यू है। अब ये जो है ये शॉर्टकट है इनिशियलाइज करने के लिए वेरिएबल गो में। यहाँ पर हम इनिशियलाइज, जैसे देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है वो हम बता रहे हैं, स्ट्रिंग है और उसका वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। तो शॉर्टकट वे इसका क्या है कि हम यहाँ पे इसको इस तरीके से बताएंगे तो वो इनिशियलाइज भी हो जाएगा और उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू है इज ट्रू, ट्रू है, बुलियन वेरिएबल है। ये बाइनरी नंबर मैंने 42 लिया हुआ है, हेक्स नंबर 42 लिया है, नेम एलिस और एज 25। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंटफ और इन सब की हेल्प से इनको प्रिंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है परसेंट एफ, परसेंट एस, ये सब हम यूज़ करके इसको अभी हम करेंगे। तो प्रिंट एफ करते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो मैं इस लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये मेरा पाई क्या है, एक फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0.3 f कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर हम गो रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हाँ, कुछ इसमें मिसिंग है दोस्तों। ये 41.5 लाइन पे कुछ ये एरर है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या एरर है देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कंपाइलर आपको जो है एरर फेंकना चालू किया है। जो भी वेरिएबल आपने यूज़ नहीं किए हुए उसको सीधा सीधा नॉट यूज़ करके बताया है, ठीक है। तो गो में आपको वो वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सब वेरिएबल्स को फॉर द टाइम बिंग कमेंट करते हैं और एक एक करके इनको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए पॉइंट के बाद में 3 डिजिट यहाँ पे आपको मिले। इसको यदि मैं 4 कर दूं दोस्तों तो क्या होगा, देखिए आपको 4 डिजिट मिले। तो इस तरीके से ये प्रिंटफ जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं विच इज़ आपका ये बुलियन है। बुलियन वैल्यू मुझे लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर बुलियन वैल्यू को हम लेते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इज ट्रू के साथ में आपको ट्रू वैल्यू आ रही है। तो जो परसेंट टी मैंने क्या बताया था आपको, बुलियन, तो ये बुलियन ले रहे हैं। अब हम इसको जो है बाइनरी नंबर्स, परसेंट बी जो है बाइनरी के लिए है, तो इसको हम लेते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि किस तरीके से मेरा ये वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मेरा बाइनरी में ये वैल्यू आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हेक्स मुझे करना है, तो हेक्स के लिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, परसेंट एक्स। तो ये मेरा हेक्स वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आएगा। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट जो है हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग करना है, मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू लेना है। तो ये नेम है, उसको मैं नेम से लेता हूँ। यहाँ पे नेम मेरा एलिस है। तो यहाँ देखते हैं क्या आता है दोस्तों।
ठीक है, देखिए एलिस आ गया। उसके बाद में एज भी हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन, और यहाँ पे वैल्यू, दो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये मेरा जो है इंटीजर के लिए मैंने क्या यूज़ किया है दोस्तों, यहाँ पे परसेंट डी। यहाँ पे हम परसेंट डी का भी डाल देते हैं कोड, तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये परसेंट डी जो है क्या है, इंटीजर है, तो ये एज। और वैल्यू टाइप, टाइप जो है ये क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने टाइप बताया हुआ है, स्ट्रिंग टाइप है, तो हमें स्ट्रिंग बता रहा है, तो वो किससे आता है, आपका परसेंट टी से आपको बता रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हम परसेंट वी देखते हैं दोस्तों। तो परसेंट वी में क्या है, हमें वैल्यू मिलेगा किसका, वेरिएबल का, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से वैल्यू मिल रहा है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखिए ये वैल्यू हेलो वर्ल्ड मुझे आ रही है, तो ये वैल्यू हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये विदाउट प्रैक्टिस होगा नहीं। अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अभी अभी हमने क्या देखा, ये प्रिंट देखा और ये प्रिंट एफ देखा। प्रिंट एल एन भी हम देख लेंगे, वो नई लाइन में प्रिंट होगा, ये देख लिया हमने। अब हम स्कैनिंग देखते हैं। स्कैनिंग में क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर जो है ये कुछ वेरिएबल्स जो है मैं इनको अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पर देखिए क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे नेम स्ट्रिंग लिया हुआ है, एज इंटीजर लिया हुआ है। अब मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंट एंटर योर नेम, और उस स्ट्रिंग को मतलब नेम को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ये वेरिएबल्स का हम लोग पूरा चैप्टर देखने वाले हैं दोस्तों, तो ये आप समझ लीजिए कि खाली मैं यहाँ पे आपको स्कैन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर स्कैन करना है, तो उसके लिए स्कैन लाइन वाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रन कर देंगे, तो देखिए क्या आता है, ये रीडिक्लेयर्ड हो गया। तो इसको अब हम बंद कर देते हैं, इसका काम नहीं है, इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। इन सारों को हम अभी फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा स्कैनिंग है उसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो स्कैनिंग हम चेक कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये यहाँ पर जो है वन बाय वन सारे बंद हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए एंटर योर नेम पूछा है इसने, तो मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसने मेरे से वैल्यू लिया और उसी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये कैसे आया दोस्तों, ये आया आपका स्कैन से। ठीक है, ये एंड क्यों लगाया मैं आपको बाद में समझाता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम एरर फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैं कोड आपको समझा देता हूँ क्या है। ये डिविडेंड 42 है मेरा, और डिविज़र को मैंने वेरिएबल इंट में इसको बनाया है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, तो ये वैल्यू जो है एंटर डिवीज़र, ये वैल्यू जो है मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए स्कैन किया मैंने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ यदि डिवीज़र मेरा 0 है, तो ये एरर जो है मैं एरर बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एफएमटी एरर। और यहाँ पे जो भी मेरा एरर मैसेज है वो मैं लिख करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और उसके बाद ये कोड जो है मैं यहीं पे ख़त्म, मतलब रिटर्न मतलब ख़त्म हो जाएगा। और यदि 0 नहीं है तो फिर ये नीचे का आपका कोड यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, प्रिंट एफ यूज़ किया है, और यहाँ पे प्रिंट एल एन यूज़ किया है। तो इस कोड को दोस्तों हम रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर गो रन करूँगा तो क्या होगा, मेरे से ये डिवीज़र मांग रहा है। तो लेट से मेरा डिवीज़र में 0 डालता हूँ, तो क्या होता है, तो देखिए ये एरर मैसेज यहाँ पे पॉपअप हुआ और उसके बाद ये कोड बाहर आ गया। ठीक है, अब वापस से मैं इस कोड को रन करता हूँ और चेक करता हूँ। अब इस बार मैं जो है कुछ डिफरेंट वैल्यू देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको 12 डालता हूँ। ठीक है, तो 12 डालने से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये 42 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 3 आ रहा है।
तो ये फ्लोटिंग पॉइंट में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे फ्लोटिंग में रिजल्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे जो है फ्लोट, यहाँ पर मुझे फ्लोट जो है बताना पड़ेगा। फ्लोट 64 हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। इसको हम फ्लोट 64 बताते हैं। अब ये वेरिएबल्स का किस तरीके से बनते हैं दोस्तों, ये हम वेरिएबल्स के चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे जस्ट सिर्फ ये समझिए कि ये किस तरीके से एफएमटी पैकेज यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट जो कर रहे हैं अपन, ये कैसे हो रहा है, ये हमारा मेन फोकस है। तो यहाँ पे 0.2f में कर देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने 12 डाला, तो देखिए ये बिल्कुल मेरे को यहाँ पे रिज़ल्ट इसने दे दिया। ये इस फॉर्मेट में इसने मेरे को रिज़ल्ट दिया, ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा एरर फॉर्मेटिंग के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि नेम मैंने डिफाइन किया है बॉब और एज 30 है। अब यहाँ पर हमने एस प्रिंट एफ लिया हुआ है। अभी तक हम प्रिंट एफ ले रहे थे। प्रिंट एफ से क्या हो रहा था, हमारा कंसोल पे डायरेक्टली वो प्रिंट कर देता था। अब मुझे क्या चाहिए कि इसको मैं फॉर्मेट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, एस प्रिंट एफ। तो यहाँ पर देखिए नेम जो है वो रिप्लेस हो जाएगी एस से, यानी कि यहाँ पे नेम आ जाएगा और ये एज आ जाएगी, और इसको हमने लेकर के बाद में इसको प्रिंट किया हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से मुझे फॉर्मेट करना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, बाद में प्रिंट करना है, तो मैं एस प्रिंट एफ से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका किस तरीके से, देखिए बिल्कुल सिंपल वे में आउटपुट आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है ये दोस्तों। यहाँ पर हम एक इनपुट आउटपुट बफरिंग का एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। इसमें हम दूसरे पैकेजेस भी यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर पहली लाइन आप देखिए, यहाँ पर जो है os.create से एक फाइल बनाई जा रही है, और यदि एरर रहा तो वो एरर में चला जाएगा, और फाइल बन गई तो वो फाइल में चली जाएगी। तो ये os डॉट जो है, ये मैंने जैसे बताया एफएमटी के तरह एक पैकेज होता है os, उसको लिया हुआ है, और यहाँ पे बफर्ड आईओ लिया हुआ है। ये भी जो है स्टैंडर्ड पैकेज में से लिया है दोस्तों। यहाँ पर यदि आपको मैंने कल बताया था लास्ट में कि ये यहाँ पे आप स्टैंडर्ड पैकेज में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेजेस हैं, यहाँ पे आप आइए और यहाँ पर देखिए ये बफर्ड इनपुट आउटपुट आईओ पैकेज है। इसकी हेल्प से मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ, और उस फाइल में कुछ लिख रहा हूँ। लिखने के पहले मैं उसको एक बफर में स्टोर कर रहा हूँ, और जैसे ही लिख के हो जाता है फिर मैं बफर से उसको फ्लश कर दे रहा हूँ, कहाँ पे, उस फाइल में। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे दो हमने पैकेजेस यूज़ किए हुए हैं, तीन पैकेजेस यूज़ किए, एक एफएमटी ओएस और ये बफर इनपुट आउटपुट आईओ, ये हमने तीन यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, फाइल बना रहा हूँ। यदि कुछ एरर आया तो वो एरर को हम यहाँ पे दिखा देंगे और बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज हम फाइल क्लोज करने के लिए यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे डेफर कीवर्ड यूज़ किया है, ताकि डेफर्ड जो है इट्स स्टैंडर्ड वे ऑफ, यदि कुछ ये फंक्शन जब तक क्लोज नहीं होता तब तक इसको हम डेफर्ड करके रख रहे हैं दोस्तों। तो इट्स अ वे ऑफ डिफाइनिंग। तो यहाँ पर हम एक राइटर यानी कि बफर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बफर आयो, जिसमें ये जो फाइल हमें मिली है इसको हम रख रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, रीड कर रहे हैं, ठीक है, लाइन। यहाँ पे भी हमने सॉरी, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं लाइन को, यहाँ पे भी सेकंड लाइन राइट कर रहे हैं, बट इसको कहाँ डाल रहे हैं हम, बफर में। एक बार बफर में आ गया तो उसको हम यहाँ पे फ्लश कर दे रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आउटपुट डॉट txt फाइल बनी है और आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है। सो दोस्तों ये इस तरीके से एफएमटी पैकेज का यूज़ हम कर सकते हैं। और भी मैंने दो पैकेजेस यहाँ पे आपको लगा के बताया, तो आगे हम और डिटेल में देखेंगे दोस्तों। जैसा मैंने बताया ये कोर्स डिटेल्ड होने वाला है, इसमें हम बहुत सारा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक सब कुछ देखेंगे। आपका कुछ कमेंट है तो मुझे बता सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर वेरिएबल्स देखेंगे, गो में किस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं। तो बाकी लैंग्वेजेस में जिस तरीके से वेरिएबल होते हैं, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन लगा रखा है, आप देख सकते हो जावा, पाइथन और गो में।
तो इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ये किस तरीके से इसमें वेरिएबल होते हैं दोस्तों। तो ये ग्रीन में आप देख रहे हैं, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये गो का स्ट्रक्चर है, मतलब गो में इतने सारे हमें अवेलेबल है इंटीजर्स। और यहाँ पाइथन और जावा में देखिए किस तरीके से है। तो यहाँ पर हम अभी सिर्फ गो की ही बात करेंगे, बाकी का जस्ट मैंने एक कंपैरिजन यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये सारे हम वन बाय वन देखते हैं। तो इंटीजर में हमें इंट, ये सारे इंटीजर्स मिलते हैं। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ये सब होता क्या है। तो इंटीजर दोस्तों एक साइंड इंटीजर है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों हम इसमें बता सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यू इंट क्या होता है, इसमें नॉन नेगेटिव वैल्यूज जैसे 0 से पॉजिटिव नंबर्स हमको बताना है तो वो हम इसमें बता सकते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि मतलब किस तरीके से आप चूज करेंगे कि आपका कौन सा इंटीजर टाइप है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप जो है आपकी जो मेमोरी इफिशिएंसी और बाकी जो ओवरफ्लो कंडीशन नहीं होना चाहिए उस हिसाब से, यानी कि आपका वैल्यू छोटा है, छोटे वैल्यू में आप का वेरिएबल आ जाएगा तो आप छोटा इंटीजर लीजिए, वरना बड़े में जा सकते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स और रेंज बना रखी हुई है। आप देखिए कि यहाँ पे जैसे मैं इंट बता रहा हूँ तो इंट 8, इंट 16, 32, 64, तो इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम जो लिमिट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम और मैक्स इतना आप जा सकते हैं। तो आपका कैसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होगा ये रेंज से कि मेरा रेंज कहाँ तक है। आप अननेसेसरीली बड़ा वेरिएबल ले लेंगे तो वो फिर आपका मेमोरी ज़्यादा खा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इट शुड बी मेमोरी इफिशिएंट और वो सफिशिएंट होना चाहिए उस रेंज में। तो यहाँ पर इंट जो है दोस्तों वो माइनस प्लस दोनों के लिए काम करता है, यू इंट खाली प्लस के लिए काम करता है। यहाँ पे इसकी रेंज दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ये बना रखे हैं, तो आप इसको जैसे हम रन करते हैं तो हमें आउटपुट आ जाएगा सेम। इसको हम रन करते हैं तो इसको फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बंद करते हैं। फ्लोट का मैं आपको बताता हूँ, इसको भी हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर खाली हम जो है सिंपल अभी वैल्यूज़ देख रहे हैं। तो उसमें आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं एक देखिए, यहाँ पर अब मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, जैसे इसमें माइनस देने की कोशिश करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है कंपाइलर उसको पकड़ लेगा। ठीक है, और आपको एक एरर आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए यू इंट बोला है और आप माइनस वैल्यू डाल रहे हैं, नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। गो जो है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, इसमें जो है सारा आपका जो टाइप है वो मेंटेन रहता है, यानी आपने एक बार जो टाइप डिफाइन कर दिया आपको उसी पे स्टिक रहना है दोस्तों। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि गो में ये सेफ्टी चेक बहुत होता है, मतलब टाइप चेक बहुत होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं इसका फ्लोट देखते हैं। फ्लोट में जो है 32 बिट है, इसमें प्रिसीजन जो है अप्रोक्सीमेट 7 डिजिट्स तक आएगा और इसमें 15 डिजिट्स तक आएगा। तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट के बाद ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हैं, अदरवाइज़ कम चाहिए तो ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर किस तरीके से हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा यहाँ पर मेरे 4 नंबर्स हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मैंने ये नंबर्स जो है फ्लोट में बताए हुए हैं और कहाँ प्रेसिजन मुझे ज़्यादा मिल रहा है। तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखिए आपको ये 32 में मैंने 0.15 डेसिमल लिया है, लेकिन प्रिसीजन मुझे देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मेरा नंबर उसी टाइप से आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये नंबर उसी टाइप से आ रहा है और यहाँ पे एक राउंड अप हो जा रहा है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा एकदम प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो आपको 64 में जाना पड़ेगा डेसिमल के बाद में, और कम प्रिसाइज चाहिए तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। वेयर एज आप मेमोरी का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़्यादा मेमोरी खर्च हो रही है। तो ये दोस्तों फ्लोट 32, फ्लोट 64, ये एग्जांपल्स हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखते हैं रून वर्सेस स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्ट्रिंग तो सब जगह पे अवेलेबल है वेरिएबल्स। स्ट्रिंग को तो हम पाइथन इसमें सब में यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए रून है। रून को हमें तभी यूज़ करना है दोस्तों अ, जब हम लूप ओवर करेंगे किसी कैरेक्टर्स पे। हमें कैरेक्टर पे लूप ओवर करना है और सादा स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है तो हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो इसको हम एग्जांपल से समझ दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और अब हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग जो है मैंने ये दिया हुआ है। अब मैं इसको वन बाय वन यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं ये इसको लाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो वन बाय वन कैरेक्टर्स इसमें से निकले हुए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। और ये मेरा स्ट्रिंग ऑपरेशन से नॉर्मल जैसे हम स्ट्रिंग बनाते तो वो उसी तरीके से मैंने बनाया। तो ये ध्यान में रखिए कि हम रून कहाँ बनाएंगे, जहाँ हमें कैरेक्टर के ऊपर लूप ओवर करना है और सिंपल हमारे ऑपरेशन करना है तो वहाँ स्ट्रिंग ही रहेगा दोस्तों। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। हम यहाँ पर अब थोड़ा सा एरे, स्लाइस, स्ट्रक्ट, इंटरफेस, इन सबको देखते हैं ये किस तरीके से गो में काम करते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने एरेज आपने बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ किए होंगे, तो यहाँ पर भी मैं उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर गो में एरे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये मेरा नंबर और इसमें जो है मैं ये 4 वैल्यूज़ है तो 4, फिर इंट इंट वैल्यूज़ है तो इंट, उसी प्रकार से स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दिया मैंने, बुलियन है तो बुलियन। तो इस तरीके से मैं एरेज को डिफाइन कर सकता हूँ इसमें। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं गो रन डॉट करूँगा तो देखिए क्या आता है। देखिए ये 10, 20 जो भी वैल्यूज़ है सारी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं समझो ये वैल्यूज़ डिफाइन नहीं करता तो क्या होगा। ये सारी वैल्यूज़ मैं हटा देता हूँ तो क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको वो डिफ़ॉल्ट क्या लेता है अभी। देखिए उसमें इंटीजर्स की जगह पे ये 000 आ गया है, यहाँ पे ब्लैंक आया और यहाँ पे फॉल्स आया। तो ये उसने सारी इनिशियल वैल्यूज लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक देखने वाली बात ये है कि जैसे ये इंट, ये जैसे मान लीजिए मेरा ये बुलियन है, मैं इसको यहाँ पे वापस निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इंटीजर डिफाइन करने की या स्ट्रिंग डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं लेगा दोस्तों। क्यों नहीं लेगा? बिकॉज यहाँ पर हमने इनिशियली बता दिया है कि ये बूल है तो इसमें बुलियन ही आएगा, बाकी कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर अब मेरे पास जैसे कुछ सिनेरियो है जहाँ पर मुझे मिक्स टाइप का एरे बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब हम ये देख लिए हैं, अब देखते हैं कि एरे और स्लाइस क्या है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका जो है आपको टाइप बताता हूँ क्या है, कि ये किस तरीके से हम इसका टाइप देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और पैकेज यूज करता हूँ, रिफ्लेक्ट। ठीक है, और रिफ्लेक्ट से हम लोग इसका जो है टाइप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको स्लाइस और एरे दोनों के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पे टाइप दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर इसको हम रन करते हैं और ये मेरा क्या है, नंबर है। अब नंबर का टाइप क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इट्स एरे एंड इट्स काइंड, किस टाइप का एरे है वो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इट्स एरे एंड इट्स काइंड इज एरे, ये एरे है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्लाइस की भी बात कर रहा हूँ। तो स्लाइस क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्लाइस ये फिक्स्ड एरे है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो नहीं बताता तो अब क्या होगा दोस्तों, अब ये जो है स्लाइस बन गया। ठीक है, एरे और स्लाइस में डिफरेंस यही है कि आप फिक्स्ड
जो है आपने बना लिया जो भी, वो एरे हो गया। स्लाइस में क्या है, मैं यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं हूँ। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, उसका हम टाइप भी चेक कर रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसका टाइप जो है स्लाइस आया। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये टाइप हो गया स्लाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब भी फिक्स्ड एरे बताना है तो आप वहां पर नंबर दे करके बता सकते हैं और उसका इंट बता सकते हैं। बट आपको जब भी पता नहीं है लेंथ क्या है, आपको डायनामिक बिहेवियर लेना है, तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका मुझे वैल्यूज कैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे दोस्तों। जब मैंने स्लाइस बनाया तो स्लाइस में हम लोग वैल्यूज कैसे इंसर्ट करेंगे। यदि मैं यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट करता हूं तो क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए। देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आउट ऑफ इंडेक्स बोल रहा है। तो इस तरीके का जब मेरे पास स्लाइस बन रहा है तो स्लाइस में मैं दो तरीके से यहाँ पर वैल्यूज बता सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू मेक फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है, उसका यूज करके मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। तो इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, इसको मैं वापस चालू कर देता हूँ। अब देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे 10 20 30 40 वैल्यू आया और इट्स अ काइंड ऑफ स्लाइस आ रहा है अभी। ठीक है, पहले एरे आ रहा था ऊपर, देखिए ये पहले एरे आ रहा था, अब स्लाइस बन गया है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बताया नहीं है। और मेक से हम इसका वैल्यूज, मेक फंक्शन से हम इसका वैल्यूज डाल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है जिससे मैं स्लाइस को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो ये इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ यहाँ पर, और हम देखते हैं अभी। तो ये मेरा दूसरा तरीका है जिससे मैं स्लाइस को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इंट लगा के फिर ये नंबर्स दिए। अब मैं इसको देखता हूँ क्या दिखता है मुझे। उसके बाद यहाँ पे मैं अपेंड भी कर रहा हूँ, तो अपेंड को मैं पहले बंद करता हूँ दोस्तों, ताकि हम पहले जो इनिशियलाइज कर रहे हैं वो देख ले उसका आउटपुट। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे आप स्लाइस को इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ गया, अपेंड जैसा काम कर रहा था वैसा ही यहाँ पे काम करेगा दोस्तों, पहले जैसा काम कर रहा था वैसे ही यहाँ पे काम करेगा। अब दोस्तों हम जो है इंटरफेस को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इंट है तो मुझे इंट का ही एरे मिल रहा है, बूल का एरे मिल रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे मिक्स टाइप ऑफ एरे चाहिए, तो वो कैसे बनाएंगे। तो उसको समझने के पहले दोस्तों हम लोग जो है थोड़ा सा इंटरफेस को समझते हैं। तो इसको मैं जो है अब ब्लॉक कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि हम इंटरफेस को थोड़ा अच्छे से समझ पाएँ। इंटरफेस क्या है दोस्तों, इंटरफेस जैसे मैं कोई भी वेरिएबल को इंटरफेस लगा देता हूँ यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, इस नम को इंटरफेस लगा दिया विद करली ब्रेसेस। तो क्या होगा अभी, इसमें मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको भी मैं निकाल देता हूँ, इसका भी काम नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। लेकिन पहले सिचुएशन कैसी थी, जैसे मैंने इसको इंट बोला यहाँ पर, तो उसके बाद मैं इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर पाऊंगा। देखिए अभी आपको कंपाइलर जो है एरर देगा, ये देखिए है ना, एरर दे रहा है जब भी मैं कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर यहीं पे मैं कुछ अलग वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो वो देखिए किस तरीके से आपको एरर देता है, यहीं पहले ही एरर दे देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है, ये क्या हो रहा है, इंटरफेस लगाने से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, मैं उसको कोई भी वैल्यू दे सकता हूं। तो यही लॉजिक को हम यहाँ पर कहाँ पर यूज करेंगे, एरेज में। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, मैं कोई भी टाइप का
मिक्स टाइप का एरे बना सकता हूँ। तो इंटरफेस दोस्तों यहाँ पे ये समझिए कि आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं वेरिएबल में, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको मैं बंद करता हूँ। अब हम जो है यहाँ पर समझते हैं मिक्स्ड एरे कैसे बनाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मिक्स्ड एरे मुझे बनाना है, तो ये एक सिंपल सिंपल मिक्स्ड एरे बना रहा है। इसमें क्या किया मैंने, एक स्लाइस लिया है, ये मेरा क्या है, स्लाइस है, मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। इंटरफेस बोला, और ये देखिए ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये बुलियन है, और ये फ्लोट है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, इसको किस तरीके से मैं ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए मिक्स्ड अरे मेरा आया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था मिक्स्ड अरे का एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। ठीक है, अब आप जो है स्ट्रक्ट की मदद से थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना है। अब स्ट्रक्ट क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्ट एक कंपोजिट डेटा टाइप है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं दोस्तों, टाइप पर्सन स्ट्रक्ट, और यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, ये ईमेल है। तो इसमें जो भी सिमिलर एंटिटीज है विद द डिफरेंट टाइप्स, उसको हम लगा सकते हैं। जैसे आप क्लास वगैरह बनाते थे बाकी लैंग्वेजेस में, सिमिलर टर्म्स में यहाँ पे टाइप लिख के आपको स्ट्रक्ट बनाना है। ठीक है, अब इसका नया मुझे ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे हम क्लास में से ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो यहाँ से मुझे इंस्टेंस बनाना है। तो सिमिलर टर्म्स में मैं इस तरीके से कुछ इंस्टेंस बनाऊंगा, और इसका जो वैल्यूज है मैं यहाँ पे देखूंगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट बनाया दोस्तों, ये डाल के उसमें जो भी मेरी वैल्यूज है वो दिया। अब इसका मैं जो है इंस्टेंस बना रहा हूँ, तो मैं ये पी मेरा वेरिएबल है, उसको मैं पर्सन टाइप का बना रहा हूँ, और उसमें जो वैल्यूज है मैं डॉट नेम देके डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ये वैल्यूज को मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे किस तरीके से दिखाई पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, देखिए सारे आपको वैल्यूज यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्ट बना सकते हैं गो में। ठीक है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हम क्लास बनाते हैं, और उसको फिर आप उसका इंस्टेंस बना के उसमें वैल्यूज डाल सकते हैं। तो ये दोस्तों अब यहाँ पे मुझे मिक्स्ड एरे बनाना है। तो मिक्स्ड एरे कैसे मैं बनाऊंगा, एक सिंपल तो मैंने दिखा दिया आपको। अब मुझे हेल्प ऑफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में एरे बनाना है, तो उसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसको जो है देखिए यहाँ पर मैंने सिमिलर एरे को यहाँ पे लिया हुआ है। ये सेम एरे है हमारा, पर्सन स्ट्रक्ट जो है हमारा सेम ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं सेम स्ट्रक्ट को यूज करके यहाँ पे बना रहा हूँ। तो वो किस तरीके से देखिए यहाँ पर, ये स्लाइस बना मेरा इंटरफेस, यहाँ पर मैंने इसको ये दिया, आ, और यहाँ पे देखिए मैं स्ट्रक्ट यूज कर रहा हूँ पर्सन, फिर उसका जो स्ट्रक्चर है पूरा स्ट्रक्चर लेके यहाँ पे वैल्यूज बता रहा हूँ। अब हम इसको यदि प्रिंट करें तो क्या दिखेगा दोस्तों हमें, देखिए ये स्ट्रक्ट जो है मैंने बनाया था वो भी मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों इस तरीके से आपको सारे वेरिएबल्स समझने हैं, राइट फ्रॉम द इंटीजर से लेकर फ्लोटिंग स्ट्रक्ट। ये जब तक आपको समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्चुअली, मैंने जो भी आपको यहाँ पे दिखाया आप उसकी प्रैक्टिस करिए। ये जब तक समझ नहीं आएगा दोस्तों तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको पूरा समझिए, पूरा दोबारा से वीडियो पॉज करके देखिए और अपना एग्जांपल्स ट्राई कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम अब कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं गो में वो देखेंगे। तो हम इफ, एल्स इफ और इफ एल्स इफ और बाद में स्विच स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम जैसा लिखते हैं वैसा ही यहाँ पे भी लिखते हैं। तो हम इसको क्विकली देख लेते हैं। तो जैसे x का वैल्यू मेरा 10 है और ये मैंने कंडीशन लगाई है x ग्रेटर देन 5 है, तो मेरा ये प्रिंट होगा। तो इसको हम क्विकली देख लेते हैं क्या होगा, ये गो रन डॉट। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब मैं इसमें चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा, अभी देखिए दोस्तों ये कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ये कंडीशन रन ही नहीं हुआ। तो ये मेरा इफ स्टेटमेंट है। मुझे इफ के साथ एल्स इफ लिखना है तो उसके लिए कैसा है दोस्तों, यहाँ पे इफ
कंडीशन है, फिर बाद में एल्स है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, तो इसको रन करके देख लेते क्या होगा। देखिए अभी यहाँ पे y जो है वो y की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये कंडीशन y इज ग्रेटर देन 5, y इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये यहाँ पे आ रहा है। तो वही मुझे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है दोस्तों। उसके बाद में हम एलसिफ देखते हैं। एलसिफ में हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर इफ कंडीशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी सिंपल, और जब आखिरी में एल्स लगा के आप उसको ये कर दीजिए। तो इसको रन करेंगे तो कैसे दिखेगा ये। ठीक है, तो ये सिंपल है, मतलब इसमें बाकी यदि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं तो इसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में मेरे को कंडीशन लगानी है। जैसे ये मेरी एज 25 है और कंट्री यूएस है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एज ग्रेटर देन और साथ में एंड, फिर यहाँ पे और, तो ये मल्टीपल कंडीशंस हो गई दोस्तों। तो ये भी आप सिंपल वे में लगा सकते हो। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। यू आर एलिजिबल, देखिए 25 और यूएस है, तो ये कंडीशन मेरी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्विच स्टेटमेंट, बाकी लैंग्वेजेस में यदि आपने यूज़ किया होगा तो आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ता था, यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते। इसके नीचे, हर एक के नीचे आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट वगैरह में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। अभी ये एप्पल है तो मेरा ये एप्पल में आना चाहिए। मैं इसको बनाना कर दूंगा तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा दोस्तों, बनाना वाले लूप में चला जाएगा। अब इसमें हमें एक एडिशन यहाँ पर ये मिलता है कि हम एक कीवर्ड लगा के, फॉल थ्रू कीवर्ड लगा के, अब जैसे यहाँ पर देखिए मुझे, मैंने यहाँ पे जैसे फॉल थ्रू लगाया तो ये क्या होगा, नेक्स्ट लूप में जाएगा। यहाँ पे भी लगाया तो नेक्स्ट लूप में नेक्स्ट कंडीशन भी वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे मैं नम की वैल्यू 2 है तो 2 के बाद 3 भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, फॉल थ्रू जो है ये एक कीवर्ड है दोस्तों। यदि आपने एक कीवर्ड लगा दिया तो ये, मान लीजिए कि आपकी कोई केस ऐसी बन रही है जिसमें मल्टीपल कंडीशन आपको रन करना है, तो आप उसके बाद वाली कंडीशन रन करना है तो आप उसको यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए 2 और 3 आया। 2 और 3, जब यहाँ नम की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 पे आया और बाद में 3 है। अब इसको हम 1 करते तो दोस्तों क्या होगा, 1 2 3, देखिए सारा कुछ आया। डिफॉल्ट कर देंगे तो क्या आएगा, वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल है, यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही है दोस्तों। दोस्तों गो में हम किस तरीके से लूप लगा करके अपना काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इनफाइनाइट लूप कैसे बनेगा वो बताता हूँ। जैसे ही मैं इसको फॉर के अंदर ये स्टेटमेंट डाल दूंगा तो ये देखिए ये पूरा इनफाइनाइट लूप हो जाएगा दोस्तों। इसको मैं रन करता हूँ। देखिए ये बिल्कुल इनफाइनाइट हो रहा है, जब तक मैं इसको कंट्रोल सी नहीं मारता तब तक ये बाहर नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लूप जो है ये कंडीशन है, बाहर हमारे पास एक कंडीशन है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक वो लूप चलता रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू जब तक 5 से नीचे है तब तक वो लूप चलेगा, यानी आई की वैल्यू जैसे ही 4 हो गई वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 to 5। उसके बाद नेक्स्ट लूप जो है हमारा, यहाँ पर मेरी कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, और अंदर में देखिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन जो है मेरी इक्वल टू 5 और अंदर में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके पहले वाले में बाहर हो रहा था, अब यहाँ पे मैंने अंदर इंक्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरीका है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
अब ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट से मेरे को लूप, जैसे मान लीजिए कि ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज ये आ गया तो लूप पूरा ब्रेक हो जाएगा। मतलब लूप से बाहर निकलना है विथ कंडीशन, तो मुझे ये लगाना पड़ेगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए जैसे ही 7 के ऊपर चला गया या 7, तो ये ब्रेक हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटिन्यू ब्रेक जो है विथ कंडीशंस लगा के लूप से बाहर आ सकते हैं। अब रेंज लूप जो है दोस्तों, ये आपका एरे, स्लाइस, मैप, इसके ऊपर काम करेगा। जब भी आप एरेस के साथ काम कर रहे हैं, तो स्लाइस के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से लूप आपका काम करेगा। इसमें क्या है, ये मेरा स्लाइस है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है इंडेक्स, आपको ये इसका इंडेक्स मिलेगा इसमें। और ये क्या, ये वैल्यू जो है, ये इसकी एक एक वैल्यू इसमें आते जाएगी दोस्तों, और उसी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इंडेक्स और वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे। और रेंज क्या है मेरा, ये नंबर्स, ये मेरा जो भी ये रेंज है ये पूरी नंबर्स है। तो इसको रन करते हैं दोस्तों। अभी देखिए इंडेक्स 0 पे मेरा क्या है, वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से उसने पूरा प्रिंट किया है। तो दोस्तों ये कौन सा लूप कब लगाना है, ये कैसे हम पता करेंगे? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यदि मेरा लूप फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस है, तो फॉर लूप लगा सकते हैं विथ कंडीशन बाहर में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ये बनाया है। ठीक है, जैसे मेरा एरे और स्लाइस है तो रेंज लूप आएगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग में है तो रेंज लूप आएगा, मैप है तो रेंज लूप आएगा, कंडीशन को स्पेसिफिक मेट करना है तो लूप आएगा विथ कंडीशनल स्टेटमेंट आएगा, कंटिन्यूसली लूप रन करना है तो ये भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और लूप के अंदर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो वो भी हमने किया। ब्रेक स्टेटमेंट से आप लूप को तोड़ सकते हैं, कंटिन्यू से लूप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो भी सिनेरियो आपका है उस हिसाब से आप यहाँ पे लूप लगा सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर पॉइंटर्स देख लेते हैं, यानी ये वाला चीज को हम देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है गो में, और हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंटर्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बना रखा है जिसका वैल्यू num 42 है और फ्लोट 3.14 है और एक स्ट्रिंग है। अब मैं इसको जो है प्रिंट लाइन की हेल्प से प्रिंट कर रहा हूँ। ये /3 जो है टैब के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो बाकी तो मैं आपको FMT पैकेज में सारा कुछ कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको रन करते तो ये मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि एड्रेस क्या होता है, मेमोरी एड्रेस क्या होता है। जब भी कोई वेरिएबल स्टोर किया जाता है तो वो एक मेमोरी एड्रेस में जाके स्टोर हो जाता है। तो वो किस तरीके से रहता है तो वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ पहले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही गो रन करेंगे तो देखिए ये वेरिएबल 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू ये है और इनका मेमोरी एड्रेस ये है। देखिए दोस्तों ये कुछ हैक्स में नंबर्स आ रहे हैं जो मैंने %p से प्रिंट किया हुआ है। तो ये एक एड्रेस है, यानी एक लोकेशन है जहां पर आपका ये वैल्यू स्टोर्ड है। तो पॉइंटर समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ता है कि वेरिएबल मेरा कैसे स्टोर्ड है मेमोरी में। तो मेरा वेरिएबल जो है एक एड्रेस के ऊपर स्टोर्ड है। ठीक है, अब पॉइंटर हम यहाँ पर जो है बना रहे हैं उसका मतलब बेसिक यूज क्या है। तो सबसे पहले हम पॉइंटर बनाएंगे कैसे उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पॉइंटर बनाने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो वैल्यू है, जैसे ये पॉइंटर आपका है तो इसको स्टार के साथ में बताइए, यानी ये पॉइंट इन 3 वैल्यूज का मैं पॉइंटर बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, तो मैं ये मेरा क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 पॉइंटर वेरिएबल्स बना रहा हूँ। ये इंट हो गया, फ्लोट हो गया और स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे स्टार लिखा है तो इससे ये क्या इंडिकेट हो रहा है, इट्स अ पॉइंटर। अब मैं इसके अंदर जो है इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, मतलब इसका मेमोरी एड्रेस डाल रहा हूँ। किसका, ये एंड से हमने क्या देखा था दोस्तों, एंड से हमें ये मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो रहा है और नम से उसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो जब भी हम एंड यूज कर रहे हैं तो एंड नम मतलब उसका
मेमोरी एड्रेस। तो मैं पॉइंटर किस लिए यूज कर रहा हूं दोस्तों, एक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने के लिए मैं पॉइंटर यूज करता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये पॉइंटर बनाया और इसमें इसका जो है मेमोरी एड्रेस डाल दिया, सिमिलर लिस्ट का और इसका। तो अब क्या हुआ, ये मेरे पॉइंटर्स बन गए जो इस मेमोरी एड्रेस को बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसको रन करेंगे तो क्या कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा हमें। देखिए, ये मेरा ऊपर वाला जो है ये तो नॉर्मल है, जैसे मैंने रन किया ये नॉर्मल है। लेकिन ये नीचे वाला देखिए, ये मेरा पॉइंटर है। ठीक है, इसका वैल्यू ये है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट किया हुआ है, नीचे आएंगे तो आप प्रिंट INT मैंने किया तो ये इसका वैल्यू है। अब मैं स्टार के साथ उसको प्रिंट करता हूं तो वो रेफरेंस कर रहा है उस मेमोरी एड्रेस को, यानी इसको एड्रेस कर रहा है और वहां से उसकी वैल्यू लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि पॉइंटर को जो है इनिशियलाइज करते समय आपको स्टार लगाना है, यानी कि यहाँ पे स्टार लगाना है, और वो किसको पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू उसमें डालना है। तो ये जैसे इसको पॉइंट कर रहा है तो एंड नम से इसका वैल्यू यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए मैंने ये जो है पॉइंटर्स किस तरीके से बनाया है, और पॉइंटर का जो वैल्यू है वो देखना है, मतलब वो रेफरेंस देखना है उसको किसको रेफरेंस कर रहा है। तो हमें स्टार जो है उस पॉइंटर के आगे स्टार लगा दीजिए तो वहां पर वो उसकी वैल्यू बताएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो वैल्यू है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हम जो है पॉइंटर का जो है यूज देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर यूज क्या है पॉइंटर का, कहाँ यूज होना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंटर जो है वहीं पे हमें यूज करना है जहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं और चेंज हो रहा है डेटा। ठीक है, जहां पर आपको प्रोग्राम में डेटा चेंज हो रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम आपका वैल्यूज चेंज हो रही है, वहां पे पॉइंटर्स का यूज हो सकता है। ठीक है, इससे हेल्प क्या होगी दोस्तों कि अननेसेसरी जो कॉपी है डेटा की वो नहीं बनेगी। ठीक है, यदि आपका डेटा काफी लार्ज है तो वो सब उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेगी। और दूसरा यूसेज जब है जब आप डायरेक्टली डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं उसका अब बेगर उसका कॉपी बनाए हुए, तो वहां पर यूज है। पॉइंटर के बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, इफिशिएंट मेमोरी होती है, इससे यूज आपका मेमोरी इफिशिएंटली यूज होता है। आप इसमें आप डायरेक्टली एड्रेस को लेकर के काम करते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग डुप्लीकेट कॉपीज। ठीक है, पॉइंटर की हेल्प से आप डेटा जो है डायरेक्टली मेमोरी में चेंज कर देते हैं, इससे आपका चेंजेस क्विकली हो जाता है, सो दैट आपका शेयरिंग जो सेम वेरिएबल शेयर हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम वो आप उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, आप फंक्शन में भी वेरिएबल्स का रेफरेंस, फंक्शंस में आप रेफरेंस पास कर सकते हैं पॉइंटर की हेल्प से इंस्टेड ऑफ उसका एक नया कॉपी बना करके। तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। ये यूजफुल है जब काफ़ी डेटा स्ट्रक्चर आपका कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पर इसको यूज़ करके आप अपना काम सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो कब यूज़ करना चाहिए पॉइंटर, जब आपको वैल्यू डायरेक्टली चेंज करनी है तब यूज़ करिए। आपका शेयरिंग डेटा है डिफरेंट पार्ट्स में, आपका प्रोग्राम यूज़ हो रहा है और मॉडिफाई करना है आपको सेम डेटा इफिशिएंटली, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव करना है तो परफॉर्मेंस भी आपका इम्प्रूव हो जाता है जब आप लार्ज डेटा के साथ काम कर रहे हैं। कब नहीं यूज़ करना चाहिए दोस्तों, यदि आपका सिंपल डेटा टाइप है तो आप उसको अवॉइड करें। और पॉइंटर्स को आप जब भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करें, अनइनिशियलाइज उसको मत छोड़िए, उससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यूज चेंज करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज है, मतलब ये इनिशियल जो वैल्यूज थी इसमें मैं चेंज करूँगा। इनिशियल वैल्यू 42 थी तो मुझे पॉइंटर से चेंज करना है, तो मैं स्टार पॉइंटर जो मैंने इसके लिए पॉइंटर बनाया हुआ था इक्वल टू वैल्यू, सिमिलर टर्म्स में मैंने यहाँ पे वो वैल्यूज चेंज की है। तो अब हम देखते हैं कि नम फ्लोट और स्टार में, यानी कि इन
वेरिएबल्स में क्या वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी आप पॉइंटर से वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वो स्टार पॉइंटर वेरिएबल जिससे जो आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इसके लिए आपने ये बनाया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू जो भी नया वैल्यू आपने डालना है वो डाल देना है। तो याद रखिए दोस्तों, यदि आपको स्टार के साथ में कोई वेरिएबल दिख रहा है मतलब वो पॉइंटर वेरिएबल है, और एंड के साथ में कोई वेरिएबल दिख रहा है तो आप उसका मेमोरी एड्रेस ले रहे हैं। यहाँ पर हम मेमोरी एड्रेस ले रहे हैं और ये हमारा पॉइंटर है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अब मैं जैसे ही गो रन करता हूँ, देखिए क्या मिलता है हमें। देखिए यहाँ पर जो है नम की वैल्यू 42 और इसकी वैल्यू ये है स्टार की वैल्यू। तो अब यहाँ देखिए, ये देखिए नम की वैल्यू जो है 100 हो गई है और इसकी वैल्यू जो है ये हो गई है। और ये हेलो गो था पहले, पहले क्या था ये हेलो, इसका पहले वाला वैल्यू जो है वो हेलो गो है, बाद का वैल्यू हेलो गो लैंग है। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से हेलो गो लैंग है और पहले वाला वैल्यू ये है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चेंज करना है। मैं फंक्शन का एग्जांपल आपको फंक्शन में देता हूँ, यानी फंक्शन में हम किस तरीके से पॉइंटर यूज़ करते हैं वो मैं फंक्शन में बताता हूँ। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस को किस तरीके से लिखा जाता है गो में। तो इसको लिखने का सिंटेक्स दोस्तों ये है, आपको फंक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद में ये जो है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये पोर्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है मेथड नेम है, उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट है और रिटर्न टाइप है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं विदाउट रिटर्न टाइप। पहले कैसे होगा मैं आपको वो बताता हूँ। तो इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आप फंक कीवर्ड लिखिए, फंक्शन का नेम, इसके अंदर पैरामीटर्स। अब इसमें रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, तो ये देखिए ये फंक्शन सिर्फ हेलो छोड़ के जो भी इसमें इनपुट में पैरामीटर्स में वेरिएबल आ रहा है वो यहाँ प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं कॉल कैसे करूँगा, मेन में यहाँ पे मैं ग्रीट जॉन लिख दूंगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, देखिए आपको हेलो जॉन आया। तो ये बिल्कुल सिंपल एक फंक्शन कैसे लिखते हैं गो में ये बताया मैंने। अब थोड़ा सा विथ रिटर्न के साथ में देख लेते हैं। तो यदि विथ रिटर्न है तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया रिटर्न टाइप हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए फंक ऐड टू नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स का जो पैरामीटर्स आपको डालना है वो, यहाँ पे देखिए इंट, ये इंट जो है रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का, और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो दोस्तों किस तरीके से आएगा मेरा ये फंक्शन। देखिए यहाँ पे num1 num2 दो वेरिएबल्स में इसमें ये मेरा फंक्शन है ऐड नंबर्स, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और इसका वैल्यू जो है रिजल्ट में स्टोर कर रहा हूँ। जो भी मेरे को यहाँ से रिटर्न होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो इसको देखिए किस तरीके से मैं कॉल रन करता हूँ। ये देखिए पहला फंक्शन हेलो जॉन, उसके बाद में ये दूसरा। सो दोस्तों ये था सिंपल इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन का। दोस्तों अब जो हम देखेंगे तीसरा टाइप इसमें देखेंगे मेथड विथ स्ट्रक्ट टाइप रिसीवर्स, यानी जो ये वाला पोर्शन है, मैं इस पोर्शन की अब बात कर रहा हूँ। ये सिंपल में देख लिया। अब जो है हम रिसीवर में क्या दोस्तों भेजेंगे, स्ट्रक्ट टाइप भेजेंगे। तो स्ट्रक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ। इसको हम जो है अब कमेंट कर देते हैं और अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्ट देखते हैं। ये मेरा स्ट्रक्ट है, एक रेक्टेंगल है, विड्थ फ्लोट 64 है, हाइट भी 64 है। ये मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया। अब यहाँ पे फंक कीवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आर एज रेक्टेंगल, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिसीवर पास कर रहा हूँ। यहाँ पे रिसीवर किस टाइप का है, मेरा स्ट्रक्ट टाइप का ये रिसीवर है, ये मेरा स्ट्रक्ट है। ये यहाँ से मेरे आर जो है रेक्टेंगल टाइप है मेरा ये। अब ये मेरा फंक्शन का नाम है और ये मेरा रिटर्न टाइप है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। किस पर, ये आर के ऊपर में आर का जो वैल्यू विड्थ है उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके एरिया में डाल रहा हूँ और एरिया को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये एक सिंपल मैंने फंक्शन बनाया
इस स्ट्रक्ट को यूज करके। ठीक है, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जो कि किस टाइप का है, ये इस टाइप का स्ट्रक्ट है। ये देखिए, ये सेम यहाँ पर देखिए मैंने क्या यूज किया है, ये रेक्टेंगल, और यहाँ पे विड्थ और हाइट बता दिए। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल मेरा बन गया है। अब मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, इस रेक्टेंगल डॉट ये फंक्शन जो मैंने बनाया वो लिखना है। समझ में आ रही बात? मैं ये डायरेक्ट नहीं यूज कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे रिसीवर पास किया है एज ए स्ट्रक्ट, तो मुझे इस तरीके से इसको यूज करना पड़ेगा। और एक बार मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये मेथड विथ स्ट्रक्ट टाइप रिसीवर है। इसमें हमारे पास ये स्ट्रक्ट है रेक्टेंगल नाम से, इसको हमने यहाँ पे पास किया, ठीक है, एज ए आर बोल के, और उसी में से विड्थ हाइट लिया, एरिया वहाँ कैलकुलेट किया और रिटर्न कर दिया क्योंकि ये रिटर्न फ्लोट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक रेक्टेंगल का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्ट, और उसी पे जो है मुझे वो फंक्शन जो मैंने बनाया वो कॉल करना पड़ेगा। सो दोस्तों ये रन किस तरीके से होगा देखिए, देखिए आपको एरिया जो है 15 यहाँ पे मिल रहा है। सो इस तरीके से आप दोस्तों ये यहाँ पर जो है वैल्यूज चेंज करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रिसीवर जो है यहाँ पे मेथड में कौन सा पास कर रहे हैं, स्ट्रक्ट, तो स्ट्रक्ट जब भी पास करेंगे तो आपको इस तरीके से फंक्शन बनाना है। दोस्तों यहाँ पर हम नॉन स्ट्रक्ट टाइप रिसीवर देखेंगे तो वो किस तरीके से रहेगा, उसमें कैसे हम फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप इंटीजर इंट बोल के एक टाइप डिफाइन करता हूँ जो मेरा इंट टाइप का है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मेथड क्रिएट करता हूँ। वो मेथड किस तरीके से रहेगा, जैसे फंक, मैं इसको रिसीव करता हूँ एज ए आई, ठीक है, एक इज इवन मेथड का मेरा नाम है और ये रिटर्न टाइप है, यानी बुलियन मेरा रिटर्न टाइप है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करूँगा, आई जो भी मुझे ये आई है बाय 2 करके आ रहा है तो मैं उसे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। सेकेंड मेथड में इसके ऊपर, इसी के ऊपर क्या बनाता हूँ, आई ये मेरा रिसीवर हो गया, उसको मैं स्क्वायर रूट यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और स्क्वायर रूट के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, मैथ मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जैसे एफएमटी है वैसे मैथ मॉड्यूल है, तो मैथ मॉड्यूल को मैं डॉट स्क्वायर रूट करके इसका जो रिटर्न टाइप है फ्लोट 64, उसमें मैं इसको यूज़ करके ये कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसको कॉल कैसे करेंगे उसको समझिए। यहाँ पर देख रहा है आपको, ये मेरा जो x इंटीजर इक्वल टू 16, ये मैंने क्या टाइप बता रखा है दोस्तों, ये मेरा टाइप जो है ये इस टाइप का है, ठीक है। तो उसमें मैंने वैल्यू क्या डाल दी है, 16। अब इस x के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, easy1 कॉल कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये देखिए, ये easy1 और स्क्वायर रूट दोनों मैं कॉल कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दोनों मेथड यहाँ पे कॉल की, आउटपुट देखते हैं इसका क्या आता है। देखिए ये ट्रू और 4 आया है यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको 15 करता हूँ तो क्या आएगा, फॉल्स आया, और उस जो उसका स्क्वायर रूट है वो फ्लोट में मुझे रिटर्न किया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगा, कभी मैं मेथड बोलता हूँ कभी फंक्शन बोलता हूँ, तो हम किसको फंक्शन बोलेंगे और किसको मेथड बोलेंगे गो में। तो फंक्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए डायरेक्टली जैसे उसके नाम से हम कॉल कर रहे थे, यहाँ पर जैसे हमने ये सिंपल फंक्शन बनाया था तो ये डायरेक्टली हम कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन हो गया। और यदि हम उसको रिसीवर के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसको दोस्तों हम मेथड बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो भी हम इसको रिसीवर के साथ में कॉल कर रहे हैं तो उसको मेथड बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी कोई फंक्शन है वो डायरेक्टली कॉल होगा और मेथड जो है उसके रिसीवर के साथ में कॉल होगा। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि मेथड्स जो है उसको पॉइंटर रिसीवर से कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या देख रहे थे, जो मेथड बन रही थी वो उसमें नॉन स्ट्रक्ट रिसीवर था या स्ट्रक्ट रिसीवर था। इस बार क्या हम दे रहे हैं, पॉइंटर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, ये नीचे जो मैंने किया हुआ है उसको कुछ रेक्टेंगल को नेम चेंज कर देता हूँ ताकि यहाँ वो एरर ना दे।
तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ टाइप रेक्टेंगल, ठीक है, उसका विड्थ हाइट इंट में रखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो फंक्शन बनाया है, ठीक है, उसमें आर स्टार रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब जैसे ही मैंने यहाँ स्टार दिया, इसका मतलब क्या हुआ है, मैं इस स्ट्रक्ट का पॉइंटर बना रहा हूँ यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो मैं डायरेक्टली इस ट्रक का यहाँ पे पॉइंटर बना रहा हूँ और एक फंक्शन का नाम दे रहा हूँ स्केल फैक्टर इंट, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यूज, और यहाँ पर मैं जो भी फैक्टर आएगा उससे ये जो मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट, उसका विड्थ और हाइट निकाल के उसको मैं फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, अब इसको यूज कैसे करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पर जो है एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये एंड, जैसा मैंने आपको पहले पॉइंटर्स में बताया, यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब आप इसका इसका क्या ले रहे हो, एड्रेस ले रहे हो। तो यहाँ पे हम, ये हमारा रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये रेक्टेंगल टाइप है हमारा। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्ट है ये हमारा, तो इसमें हम विड्थ हाइट बता के रख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये पहले सबसे पहले वो स्ट्रक्ट रेक्टेंगल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे एंड लगा रहा हूँ। तो एंड लगाने से क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा एड्रेस चला गया, और एड्रेस किस में डाला जाता है, पॉइंटर में। तो यहाँ पर मेरा रिएक्ट क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है। जैसा कि अब आप देख रहे हो यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, इसमें हम जो है क्या पास कर रहे हैं, ये रिसीवर क्या है हमारा, पॉइंटर। तो मैंने नीचे पॉइंटर बना लिया है, यहाँ पर मेरा ये पॉइंटर बन गया है विद द हेल्प ऑफ दिस। अब मैं इसमें जो है मेथड स्केल टू में क्या पास कर रहा हूँ, टू। तो देखिए ये रिजल्ट किस तरीके से आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये डबल हो गया है, ये 5 3 था, 10 6 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेथड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट वे में बनानी है। कभी स्ट्रक्ट रहेगा, कभी पॉइंटर रहेगा, कभी कस्टम टाइप रहेगा। दोस्तों तीनों टाइप मैंने बता दिए हैं, आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार पॉज करके वापस देख सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरफेस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी जो पॉलीमॉर्फिज्म फीचर है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जावा वगैरह यूज़ किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म से आप चीज़ें, मतलब अलग अलग वे में सेम बिहेवियर जो है आप अलग अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम फंक्शंस। तो यहाँ पर हम वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। तो इसको हम जो है सारा कुछ जो है डिलीट कर देते हैं दोस्तों, और अपना जो एक नया कोड है उसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो किस तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे करेंगे, एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग जो है क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक इंटरफेस बना रहे हैं जिसका नाम एनिमल है, और उसमें हमने एक मेथड डाली हुई है स्पीक, जिसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग रहेगा। बस इसको यहाँ पे हमने इंटरफेस बना के छोड़ दिया। अब मैं एक डॉग जो है स्ट्रक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, और उसी प्रकार से कैट बना रहा हूँ स्ट्रक्ट, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो फंक्शन रिसीवर से फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो वही यहाँ पे फंक्शन हम यहाँ पे क्या बना रहे, देखिए किस तरीके से मैं इसको स्ट्रक्ट पास कर रहा हूँ यहाँ पे, और स्पीक मेथड जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आपने यह इंटरफेस में एक ब्लैंक मेथड डाली, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में आपको कहाँ ले रहा हूँ, जब स्ट्रक्ट बनाया तब। तो स्पीक, जब डॉग स्पीक करेगा तो वो वूफ रिटर्न करेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, और कैट जो है म्याऊ रिटर्न करेगी, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने एग्जांपल बनाया। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक इंटरफेस बनाया है एनिमल नाम का, ठीक है। दोनों स्पीक करते हैं, लेकिन दोनों का स्पीक जो है, जो साउंड है वो डिफरेंट है, इसलिए हमने क्या किया है, स्पीक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है स्ट्रक्ट के साथ में, दोनों में हमने स्पीक यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम डॉग का एक डॉग बना लेते हैं, और यहाँ पे कैट बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्लाइस बनाया है एनिमल का, और उसमें डॉग और कैट ले लिया है। अब इस स्लाइस को क्या कर रहा हूँ मैं दोस्तों, लूप में लगा के मैं जो मेथड है, मेथड में कैसे कॉल करूँगा, डॉट स्पीक बोल करके मैं यहाँ पे वो
ये एनिमल, ये इसमें से मेरे को ये जैसे मुझे ये हर एक एनिमल चाहिए, तो ये यहाँ एनिमल में मेरा क्या कलेक्ट हो रहा है, हर एक वैल्यू कलेक्ट हो रही है हर एक ही जब लूप में घूम रहा है, तो वहाँ पे मैं स्पीक मेथड रन कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है इंटरफेस का। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना कोई एक दूसरा एग्जांपल सोचिए और उसको बनाने की देखिए। ये सोचिए कि इंटरफेस में ऐसी कॉमन चीज़ डालनी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्ट में डालना डालना है, जो भी उसका कैटेगरी है, इस तरीके से। तो ये दोस्तों एक पॉलीमॉर्फिज्म, यानी आप देखिए कि मैंने यहाँ पे मेथड तो बता दिए, लेकिन इसका बिहेवियर यहाँ पे अलग है और इसका बिहेवियर यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसको रन करके हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दोनों ने साउंड अलग अलग दिया। तो इस तरीके से आप इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों गो में। दोस्तों अब हम यहाँ पे मैप देख लेते हैं, किस तरीके से मैप यहाँ पे बनाया जाता है। यदि आप दूसरी लैंग्वेजेस में इसको कंपेयर करोगे तो पाइथन में डिक्शनरी है, और जावास्क्रिप्ट में आप देखते हो किस तरीके से जेसन ऑब्जेक्ट बनता है जिसमें की वैल्यूज पेयर रहते हैं, उसी टाइप का ये मैप है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग क्विकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैप बनाने के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको मैप लिखना है, और उसका जो कीज का टाइप है वो बताना है, और वैल्यूज़ का टाइप बताना है। और उसके बाद में जो है ये स्ट्रक्चर में आपको ये की मेरा हो गया, ये वैल्यू हो गया। तो दोनों स्ट्रिंग है तो इसलिए मैंने दोनों स्ट्रिंग बताया दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरा ये क्या हो गया, कंट्री कैपिटल मेरा एक मैप यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसको जो है मैं किस तरीके से प्रिंट करके देख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे यदि हम प्रिंट करें और यहाँ पर उसकी जो बाकी मेथड्स है, जैसे मुझे कुछ अपडेट करना है, वो सारा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे कैपिटल मैंने कैसे लिया हुआ है, जैसे ये मेरा क्या है, मान लीजिए कंट्री कैपिटल है, इसमें से मेरे को कोई की चाहिए, तो जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं सिमिलर टर्म्स में यहाँ पे करेंगे, और उसको हमने कैपिटल में स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये काम कर रहा है दोस्तों। ये देखिए वाशिंगटन डीसी आ रहा है। तो आप जो है मैप जो आपको बनाना है, सिंपल मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग इस तरीके से सिमिलर मैप आप बना सकते हो दोस्तों यूजिंग मेक कमांड। तो मेक से कैसे बनेगा, ये मेक से इस तरीके से आप बना सकते हो। कल हमने स्लाइसेस में देखा था मैक मेक कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप सिमिलर टर्म्स में इसको बना सकते हो दोस्तों। इसको मैं बंद कर देता हूँ, और फिर बाद में इसको जो है आप इनिशियलाइज कर सकते हो वन बाय वन। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ है, मान लो ये मैं इसको डालता हूँ, तो अब देखिए क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए मेरा वाशिंगटन डीसी यहाँ पे आ गया है। तो आप मेक से आप इंटरफेस बना के उसको छोड़ दो, और बाद में आप उसमें जो है वैल्यूज डाल दो। तो ये हुआ मैं यूजिंग मेक। अब वैल्यू अपडेट करना है दोस्तों, तो आप डायरेक्टली जो है वैल्यू को लेकर के उसमें आप जैसे फ्रांस का मुझे ये डालना है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे डाल सकता हूँ दोस्तों। तो ये मेरा जो है फ्रांस में वैल्यू अपडेट हो जाएगा। मुझे नया ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको नया एक डाल सकता हूँ और उसमें वो ऐड हो जाएगा। डिलीट करना है तो डिलीट के लिए क्या है, डिलीट, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसको हम अब प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये जो मेरे जितने भी मैंने यहाँ पर बताए हैं ये सारे मतलब दिख रहे हैं क्या। तो इसको मैं प्रिंट कैसे करूँगा दोस्तों। दोस्तों प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे, इटरेट करेंगे, और देखिए किस तरीके से वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर आती है। इसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, और अब हम यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से ये मैंने यहाँ पे
जो भी अपडेट किया वो अपडेटेड वैल्यू आ रही है, जो नया ऐड किया वो भी आ रहा है, और जो डिलीट किया कनाडा वो यहाँ से निकल चुका है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं तो ये इटरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस एग्जांपल में हमने जो स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ किया हुआ है वो यहाँ भी स्ट्रिंग है, यहाँ भी स्ट्रिंग है। अब मुझे मल्टीपल वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ मेरी चेंज करके चाहिए, तो वो किस तरीके से मैं बनाऊंगा? तो दोस्तों यहाँ पे हम इंटरफेस का यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे ये मैंने पीपल बोला है, और मेक स्ट्रिंग, मतलब मेरे कीज तो स्ट्रिंग में रहेंगे, वैल्यूज़ कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैं ये वैल्यू, ये मेरा जो है इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ये वैल्यूज़ मैंने ऐड किए हुए हैं दोस्तों। अब इसको जो है मैं एक्सेस करके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि किस तरीके से ये वैल्यूज़ मेरी यहाँ पे दिखाई पड़ रही। तो यहाँ देखिए, ये देखिए जॉन्स एज 25 आ रहा है, यहाँ पे जॉन्स एज 25 आ रहा है। ठीक है, आप सिंगल वैल्यू निकाल के उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसा उसमें आपने अपडेट किया था और डिलीट किया था, सिमिलर टर्म्स में यहाँ पर आप कर सकते हैं दोस्तों। और इसको फाइनली जब लूप में घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमारा सारा गोलैंग का बेसिक जो है सारा कुछ खत्म हो चुका है। तो आपको एडवांस चीज़ें जैसे गो गो रूटीन्स, कॉन्करेंसी और बाकी पैकेजेस के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे कमेंट में बताएं, और हमें वीडियो का कंटेंट अच्छा बनाने के लिए हेल्प करें। सो दोस्तों इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।